फ़कत इश्क में होते हैं बावले लड़के, आशिक है तो बस दिल पर घाव ले लड़के। फ़कत इश्क में होते हैं बावले लड़के, आशिक हैं तो बस दिल पर घाव ले लड़के। वो घनश्याम का नसीब था उन्हें चाहती थी राधा, वो घनश्याम का नसीब था उन्हें चाहती थी राधा। वरना कब पसंद आते हैं लड़कियों को सांवले लड़के, वरना कब पसंद आते हैं लड़कियों को सांवले लड़के। जय हिंद दोस्तों, चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एलिगेशन, मिश्रण और एलिगेशन की सभी क्वेश्चन या आल टाइप, जिसको हम पहले एक ही वीडियो में आज हम लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं। आल टाइप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जब बहुत सारे क्वेश्चन मिश्रण के ऐसे होते हैं जो शिफ्टिंग से भी लगाए जाते हैं, ये कई सारे तरीके वहाँ पे लगते हैं। तो जहाँ पर एलिगेशन आसान होगा वहाँ एलिगेशन लगाएंगे, जहाँ पर कोई और मेथड आसान होगा वहाँ पर हम कोई और मेथड लगाएंगे। तो वीडियो तक आखिरी तक जरूर देखिएगा, उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक क्लास का औसत वजन 15 किलो है और दूसरी क्लास का औसत वजन 30 किलो है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन 25 किलो है। तो पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों का अनुपात ज्ञात करें। देखो, जब जिस चीज़ का पहले पता है वही चीज़ बाद में पता है तो आप एलिगेशन लगा दो। जैसे पहले आपको भी 15 kg पता है और दोनों को मिलाने के बाद भी 15 kg ही पता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक क्लास का औसत वजन 15 किलो है और दूसरी क्लास का औसत वजन 30 किलो है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन 25 किलो है। पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों का अनुपात। तो ध्यान दो दोस्त, यहाँ पे किया क्या जाता है, जैसा पहले रहे वही मिलाने के बाद भी मिल रहा है तो आप एलिगेशन लगा दें। कहने मतलब जैसी यूनिट आपके पास पहले है वैसी ही यूनिट अगर मिलाने के बाद है तो आप क्या लगाएंगे, एलिगेशन। जैसे यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है 15 किलो, ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है 30 किलो और इधर देखें तो क्या लिखा है 25 किलो, यानी सब एक ही जैसे हैं। ठीक है, अभी हम दिखाएं कहाँ पे अंतर, आगे क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सीधे एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन कैसे लगता है, पहली क्लास का लिखो, दूसरी क्लास का लिखो और दोनों को मिला के कितना हो रहा है 25, दोनों को मिला के 25। ठीक है, अब घटाया जाता है, इस वाले को घटा के इधर और इन वाले को घटा के इधर। तो इधर से घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, इधर से घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। रेशियो ले लीजिए 1 और 2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा 1:2। क्लियर। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम, लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है और सबका मिलाकर औसत वजन 25 किलो है। अगर लड़कियों की संख्या 12 है तो लड़कों की संख्या, तो देखो यहाँ वही चीज़ मिल गया ना, यहाँ भी 15 किलो, यहाँ 30 किलो, मिलाने के बाद भी किलो में ही है। इसका मतलब आप एलिगेशन लगाएंगे। तो एलिगेशन जब आप लगाएंगे तो ध्यान दो, लड़कियाँ हो गई एक तरफ और एक तरफ लड़के हो गए। लड़कियों का 15, लड़कों का 30, दोनों को जब मिला देंगे तो बीच वाला कितना है 25। जैसे बीच वाला मिल गया, देखो इधर साइड तुम्हारा 5 हो गया, इधर हो गया 10, रेशियो लोगे तो 1 और 2, ये मिलेगा ना। जब 1 और 2 मिल गया, देखो लड़कियों की संख्या नहीं, संख्या किसकी दी है, लड़कों की। लड़कों की संख्या कितनी है 12 और अनुपात में लड़के कितने हैं 2, यानी 2 बराबर किसके हो गए 12 के। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो यहाँ लिखा कितना 1, यानी 6। तो लड़कियों की संख्या कितनी मिल गई 6 मिल गई। क्लियर, कोई डाउट है। चलिए अगला देखिए। तो लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि लड़कों का औसत वजन 30 और लड़के व लड़कियों का मिलाकर औसत वजन 25 है तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो इसको एलिगेशन से भी लगा सकते हैं और एक दूसरा तरीका भी है जो आसान है एलिगेशन से, उससे भी लगा सकते हैं। देखो कैसे लगाएंगे, मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। देखिए एक तरफ आपके लड़कियाँ हो गई गर्ल्स और एक तरफ बॉयज़, ठीक है। रेशियो कितना है 1 और 2, तो बताओ टोटल कितना हो गया 3 हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताएं। जैसे ही ये बन गया तो देखिए लड़कियों का औसत तुमको नहीं पता है, लड़कों का कितना है 30 और टोटल कितना है 25। जरा सा भी डाउट हुआ तुरंत बताएं। क्लियर हो गया यहाँ तक, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। जैसे ही ये बन गया तो देखो 30 दूने 60,
25 तियाँ 75। अब बताओ 60 उधर जाके घटेगा तो बचेगा कितना, 15। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सीधे, 15। ये लड़कियों का औसत वजन कितना है, 15 है। क्लियर, एक लाइन में आप इसको बना सकते हैं। क्लियर, बाकी एलिगेशन भी आप लगा सकते हो। अगला है 40 छात्रों की एक क्लास का औसत वजन 30 किलो और 20 छात्रों का औसत वजन 15 किलो है। दोनों क्लासों का मिलाकर औसत वजन क्या होगा। तो देखो छात्रों की संख्या का सीधे ले लो रेशियो। अगर हम रेशियो लें तो यहाँ पे 40 छात्र हैं, यहाँ पे 20। रेशियो लेंगे तो 1 और 2 का बन जाएगा कि नहीं। देखो संख्या का रेशियो लेना, औसत का मत लेना। तो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 1, टोटल कितने हो गए, 3। बन गए 3। कोई डाउट हो तुरंत बताना। अब बताओ दो जो है यानी 40 वाले इनका कितना है, 30 है, और जो 20 वाले थे इनका कितना है, 15 है। तो इनको जोड़ के टोटल कितना होगा, यही तुमको बताना है। बस बात खत्म, यहीं से बात खत्म। अब तुम चाहे जोड़ लो या पहले काट दो। अगर 3 कॉमन लेके काटें तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 10, तो इधर हो गया 20 5 25। यही तुम्हारा आंसर हो गया। देखो एक लाइन में लग रहा है। मैंने कहा ना जरूरी नहीं हर जगह एलिगेशन लगाएं, कहीं एलिगेशन से हटकर भी तरीके लगाए जाते हैं। अगला देखिए, अगला है एक मिश्र धातु में 80% तांबा शेष टिन है, तो दूसरी मिश्र धातु में 85% तांबा व 12% टिन है। इन धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 15% टिन हो जाए। तो देखो जो नए में रहेगा उसी का रेशियो हमें लेके चलना है। तो नए में टिन दिया गया है, वो कितना, 15%। तो अगर मैं पहली धातु की बात करूं तो पहली धातु में टिन कितना होगा, 20%। अगर दूसरे में तो 12%। और जब दोनों को हमने मिला दिया तो बीच में कितना हो गया, 15%। बन गया। अब फिर माइनस करना है। देखो यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 5। यही तुम्हारा आंसर। बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगला है एक मिश्र धातु में 90% तांबा व 10% टिन है। दूसरी मिश्र धातु में 93% तांबा व 4% टिन है। दोनों मिश्र धातु किस अनुपात में मिलाएं। पूछना किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में 9% टिन हो जाए। तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, नए में टिन, तो हम वहाँ से टिन लेंगे। तो यहाँ से टिन कितना हो गया, 10%। उधर से टिन कितना हो गया, 4%। मिला देते हैं तो टिन कितना हो जाता है, 9%। घटा दो, इधर 5 हो गया, इधर 1 हो गया। यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर। आगे देखिए, अगला है कि अलग अलग कीमत वाले 2 टाइप का दूध 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। पहली किस्म के दूध की कीमत 10 रुपये प्रति लीटर और दूसरे किस्म की कीमत 15 रुपये प्रति लीटर है। तो मिश्रण की औसत कीमत देखो, यहाँ पर तुमको रेशियो दे दिया ना, तो 1 हो गया 2, 1 हो गया 3, तो टोटल कितना हो गया, 5। जैसे ही तुमको दोनों की संख्या मिल जाए, उनको रेशियो मिल जाए, तो आप सीधे यही वाला तरीका लगाएं। जैसे ही ये बन गया तो इन दोनों को मिला के 5 हो गया। अब देखो 2 वाले का यानी पहले वाले का कीमत कितना है, 10, और दूसरे वाले की कीमत कितनी है, 15। इसकी कीमत तुमसे पूछ रहा है। बस खत्म बात। देखो 5 से दोनों कट रहे हैं, 5 इधर भी 5 चला गया और इधर से भी 5 से चला गया। तो 2 दूनी 4, 3 त्रिके 9, 9 4 13 तुम्हारा आंसर हो गया। बात समझ गए। नेक्स्ट देखो, अगला है कि 5 किग्रा बढ़िया किस्म के चावल 25 किग्रा घटिया किस्म के चावल के साथ मिलाया गया। बढ़िया व घटिया चावल की कीमत क्रमशः 18 रुपये पर किलोग्राम, 12 रुपये पर किलोग्राम। तो मिश्रण की औसत कीमत देखो, जैसे इनकी मात्रा मिले तो इनका रेशियो आप बना सकते हैं। भाई ये 5 है, ये 25, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1 और 5 का बन जाएगा, यानी 1 5 टोटल 6। पढ़ा एलिगेशन ही रहे हैं आपको, लेकिन मैं एलिगेशन वाले तरीके से हट के बता रहा हूँ। कहीं कहीं पे एलिगेशन से आसान भी तरीके आपको मिलते हैं, जैसे ये वाला तरीका है ना। अब देखो पहले अच्छा वाला, अच्छा 5 kg वाले की कीमत कितनी है, 18। खराब वाले की कीमत कितनी है, 12। इसका टोटल निकालना है, पता नहीं। देखो 6 से दोनों तरफ कट जाएगा, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो 3 एकन्नम 3, 5 दूने 10, 10 3 13 तुम्हारा आंसर हो गया। देखो जिसको काटना समझ में नहीं आ रहा हो, पहले गुणा करा लेगा, जोड़ लेगा, फिर 6 से डिवाइड कर देगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला है कि भुवनेश्वर 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से 30 मिनट चलता है और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 20 मिनट चलता है। तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। क्या बताना है भाई, औसत चाल।
तो देखो इसको आप एक तरीका वो लगा सकते हो, एक तरीका आप लगा सकते हैं औसत चाल का कुल दूरी बटा कुल समय, और एक तरीका आप एलिगेशन का लगा सकते हैं, एक तरीका आप एलिगेशन का लगा सकते हो। चलो देखो एलिगेशन से ही बता दे रहे हैं, बाकी वाला आप तरीका लगा लेना, उसमें कुल दूरी बटा कुल समय करेंगे। तो आप एलिगेशन से लगाएंगे तो एलिगेशन में आपको पता है कि जब हम स्पीड पर एलिगेशन लगाते हैं तो मुझे टाइम का रेशियो मिलता है। जब हम स्पीड पर एलिगेशन लगाते हैं तो हमें रेशियो किसका मिलता है, टाइम का। तो ये वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन टाइम का रेशियो तुमको मिल जाएगा। ठीक है, टाइम का जब रेशियो लेंगे, देखो 25 वाले में समय कितना लग रहा है, 30, और उस वाले में समय कितना लग रहा है, 20, यानी कि 3 और 2 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लगाने के तरीके दो हैं। एक तरीका ये होता है कि इधर का गुणा करा लो, 25 तियाँ 75, इधर का गुणा करा लो 80, बना। टोटल कितना हो जाएगा 155, और कुल यहाँ से कितना है 5, कितना हो गया 31। ठीक, तो बीच वाला तुम्हारा 31 मिल गया, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे यहाँ तक पहुँच गए थे तो हम यहाँ का अंतर ले लेते हैं। तो 40 और 25 का जो अंतर हो कितना आएगा 15, और इस 15 को हम ब्रेक कर देते हैं 3:2 में। जो 3:2 में ब्रेक करोगे, इधर 9 मिलेगा, इधर 6। तो हम इसमें ये करते थे, जैसे मैंने यहाँ 25 और 40 लिखा था, तो इसके बाद इसको इधर 9 लिख देंगे और इधर 6 लिख देंगे। तो बीच में कौन सी वैल्यू रखें कि इधर से घटाओ 6 आ जाए, इधर से घटाओ 9 आ जाए, तो 31। ठीक है, बात समझ गए। 40 से 31 गया 9 आएगा, 25 से 31 गया 6 आएगा। तो इस प्रकार से भी हम इसको यहाँ से बना सकते थे। बाकी ये तुम्हारा मेथड इधर भी लिखा हुआ है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। दूध वाले के पास दो तरह के दूध हैं, पहले बर्तन में 80% दूध व दूसरे बर्तन में 60% दूध। अगर वह पहले बर्तन का 28 लीटर और दूसरे का 32 लीटर ले ले तो मिश्रण में दूध कितने परसेंट होगा। देखो एलिगेशन से भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी लगा सकते हो। अगर तुमको एलिगेशन से लगाना है, देखो 80% और 60%। ठीक है, 80 वाले की मात्रा कितनी है 28, और इसकी मात्रा कितनी है 32। इनका ज़रा रेशियो ले लो, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। ठीक, अब ध्यान दो, हमें बीच वाला निकालना है। कौन सा, ये बीच वाला। कैसे निकलेगा, इसका गुणा करा दो, तो 8 सत्ते 56, 560। इधर गुणा करा दो, 8 छंग 48, छंग 48, 480। तो टोटल कितना हो गया, जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे 0, 8 6 14, 5 4 9 1 10, बटे में 8 7 15, यानी टोटल 10, 0 5 8 40, 5 3 15, यानी आपको मिला 208/3। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 208/3 की। 208/3 की वैल्यू क्या होगी, 3 छंग 18, 3 9 27, 1/3%। क्लियर, कोई डाउट है इसमें। तो इस तरह से इसको लगा सकते थे। अगला देखिए, अगला है 41 रुपये को 50 छात्रों में बांटना है। अगर लड़के को 90 पैसे और हर लड़की को 65 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। ध्यान दो, जब ऐसे क्वेश्चन मिले तो हमें करना क्या होता है, एलिगेशन सबसे आसान होता है। हम ये मान के चलेंगे कि 50 के 50 हमारे लड़के हैं, और बताओ अगर 50 के 50 लड़के हो गए तो एक लड़के को मिल रहा कितना 90, तो 50 लड़कियों ने कितना मिल जाए 45। लेकिन कहा पैसा, समझ में आई बात। कौनो शंका हो तुरंत बताओ। क्लियर। अगली बार हम ये मान ले रहे हैं कि जो 65 है पैसे ये सभी लड़कियों को मिल रहे हैं, तो लड़कियां हम मान ले रहे हैं 50 है। तो अगर 50 लड़कियां हैं तो 50 लड़कियां, अगर एक लड़की 65 पा रही है तो 50 लड़कियां कितनी पा जाएंगी, 65 × 50। तो 65 × 50 करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 3250 पैसा। कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताओ। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको दूसरे तरीके से बताएंगे। इसके बाद इन दोनों को जब मिलाते हैं, ठीक है, जब हम मिला रहे हैं तो टोटल रुपया कितना हो रहा है 41। इसको भी पैसे में लिख दो तो कितना हो जाए 4100 हो जाए, हो जाएगा।
अब इधर का इधर लिख दो और इधर का इधर लिख दो। जब आप इधर लिख रहे हो, ध्यान रखना, ये आपने जो 4500 लिखा है लड़कों का लिखा है, यहाँ पे आप मेंशन कर देना, यहाँ पे क्या है बॉयज़ और इधर क्या है गर्ल। इधर घटा दीजिए, ठीक है। जब इधर घटाएंगे तो मिलेगा 850 और इधर तुमको मिलेगा 400। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट दो, जब 5 से काट दो 17 पचे 85, 5 अठे 40। तो बताओ टोटल यहाँ से कितना हो गया 25। टोटल की वैल्यू कितनी है 50, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तुमसे पूछा क्या है लड़कों की संख्या, लड़के कितने 17, तो 17 दूनी 34 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका हम ये करते हैं कि जो हमारे बॉयज और गर्ल हैं इनको मिला है 90 पैसे, ठीक है, और इनको मिल रहा 65 पैसे। तो ये तुम्हारा टोटल रुपया दिया है ना, इसको भी हम पैसे में बदल लें, ठीक है, और ये टोटल पैसा 50 छात्रों में बांट के एक पे निकाल लें। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो टोटल तुम्हारा 41 था ना, तो रुपया तुम्हारा हो जाए 4100, टोटल इतना हो गया 4100 पैसे में बदल गया। अब इसे जब एक लड़के में देना है तो 50 से भाग कर देंगे, ठीक, तो बीच वाला तुमको कितना मिल जाएगा 82। क्लियर। अब इसमें एलिगेशन लगा दो। जैसे ही आप इधर एलिगेशन लगाएंगे, देखो इधर तुम्हारा 17 बन जाएगा, इधर 8 बन गया, और यहाँ से तुमको वैल्यू कितनी मिल गई 25। तो 25 की वैल्यू कितनी दी है 50, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक, और 17 की वैल्यू कितनी हो गई 34। तो इस तरह से भी इसको बनाया जा सकता था। क्लियर है। यानी हम एक तरीके है कि सबको पैसे बना दें, दूसरा तरीका है कि टोटल रुपया जो है ना इसको एक में खाली बदल दें। तो जब एक में बदलेंगे तो पहले रुपया को पैसा बनाया, फिर 50 से भाग कर दिया तो एक लोग का पैसा निकल आया। क्लियर। चलो आगे देखो, अगला है कि 36.9, कितना 36.9 रुपए का कोई धन 90 सिक्कों से बना है। एक है 20 पैसे का सिक्का और एक है 50 पैसे के सिक्के। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी, बात वही है लड़कों वाला है, जहाँ 90 सिक्का तुम मान लो 90 लड़के हैं, ठीक है। दो तरीके हैं सेम वैसे ही, एक बार या तो सबको पैसा बना के कर लो, या फिर जो तुम्हारा रुपया है इसको एक सिक्के में बदल दो। तो इस बार बदल के ही लगा लेते हैं। इसको जब आप एक सिक्के में बदलेंगे तो देखो ये 36.9 है, इसको जब रुपया बनाएंगे तो 100 से गुणा हो जाइए, ठीक। फिर एक लोग का निकालेंगे तो 90 से भाग करना पड़ेगा। क्लियर है। तो दशमलव से ये खत्म होगा, जीरो से यह खत्म होगा, 9 चौक 36, 9 एकन्नम 9, यानी एक लोग का 41 पैसा मिली, ठीक है। अब लगा दो, इधर था 20 पैसा, इधर था 50 पैसा, ठीक है, इनको मिला दिए तो होगा 41 पैसा। क्लियर। अब ये सिक्कों में पढ़ो चाहे लोग में, बात वही बन गई। जब आप इसका रेशियो लेंगे, भाई इसका रेशियो भी तो लेना पड़ेगा, तो अब बताओ 50 और 41 का अंतर कितना हो गया 9। क्लियर। और इधर का अंतर कितना हो गया 21। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो यहाँ से, या इसका अनुपात भी लेके कर सकते हो। डायरेक्ट लिखना चाहो तो कितना बन गया 30, और 30 की वैल्यू मतलब टोटल कितने हैं 90, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अगर एक 3 है तो 9 की वैल्यू 9 त्रिक 27। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम यहाँ पे रेशियो ले लेते तो देखो रेशियो लेते तो यहाँ पे हमारा क्या बनता 3 और 7 का बन जाता, यानी 10 की वैल्यू 90 होती तो एक की वैल्यू कितनी आती 9 आती, एक 9 होता तो 9 त्रिक 27, तब भी वही आंसर आता। समझ गए बात। नेक्स्ट देखिए, अगला है 69 रुपए को 115 छात्रों में बांटना है। 69 रुपए को 115 छात्रों में बांटना है। प्रत्येक लड़की को 50 पैसे कम मिलते हैं, इसलिए हर लड़के को, प्रत्येक लड़की को 50 पैसे कम मिलते हैं, इसलिए लड़के को लड़की से 2 गुने पैसे मिलते हैं। तो लड़कियों की संख्या, लड़के को लड़की से क्या गुना पैसा मिला 2 गुना। तो ध्यान दो, अगर तुम एक तरफ बॉय लिख लो एक तरफ गर्ल, अगर इनका x मिला है तो इनका कितना मिला है 2x मिला कि नहीं मिला, कोनो डाउट है यहाँ तक तो बताओ। उसके बाद ये कह रहे हैं कि उनका जो अंतर है, भाई इनका अंतर कितना है एक x मान लो, और ये किसके बराबर है 50 पैसे की।
कोनो दिक्कत? तो इसका मतलब होगा लड़की का यहाँ मिल रहा है 50 पैसा और लड़का का मिल रहा है 100 पैसा। बात समझ में आएगी नहीं? ये 2 स्टेप वाला सवाल हो गया। लड़के को मिला है 100 पैसे और लड़की को मिला 50 पैसे, क्योंकि यहाँ पे दिया तो था नहीं लड़की लड़के कितना मिला, लेकिन ये मेंशन कर दिया कि प्रत्येक लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिला, जिसकी वजह से हर लड़के को लड़की से 2 गुने पैसे मिलते। वही 2:1 का रेशियो आप ले सकते हो, मैंने 2x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये बन गया, देखो जब ये बन गया तो चाहे पैसा बनाए करो चाहे रुपया बनाए करो, तो अगर तुम पैसा बनाए करियो तो इनके पास 100 पैसा है ना, इनके पास 50 पैसा है, कोई दिक्कत है? अब बताओ टोटल छात्र कितने? 115। तो इनके पास कितना हो जी? 115 गुणे 100। इनके पास कितना हो जी? 115 गुणे 50। तो जब गुणा कराएंगे तो 5 और 75 जीरो, यानी 5750। अब हम क्या करेंगे, जो रुपया तुम्हारा लिखा है ना इसको भी पैसा बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 69 के बाद 00। अब लगा दीजिए एलिगेशन। ठीक है, जैसे ही आप एलिगेशन लगाओगे इधर साइड घटाओ, इधर घटाओगे तुमको मिलेगा 1150, 1150। इधर साइड घटा दो, इधर जब घटाओगे तो मिल जाएगा 4600। इसका ले लो क्या? रेशियो। जब रेशियो लेंगे 15 चौको 60, 44, 4 बार में कट जा रहा, 1:4। टोटल कितना होगा? 5। 5 की वैल्यू 115, 23 पंचे 115, तो 1 की वैल्यू 23। पूछा किसका है? लड़कियों। लड़कियों वाला ये वाला साइड है, इधर कितना लिखा है? 4, तो 23 चौके कितना होता है? 92, यानी लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 92। क्लियर है बात? चले आगे बढ़े। अगला, एक छात्र को प्रत्येक ठीक उत्तर देने के लिए 3 अंक मिलते हैं और गलत देने के लिए 0.5 अंक मिलते हैं। देखो उसने कहा 0.5 अंक किसका? माइनस का मिल रहा है, इसका मतलब निगेटिव मार्किंग। ठीक है, वो परीक्षा के कुल 250 प्रश्न हैं। अगर छात्र को परीक्षा में 470 अंक मिले तो उसने कितने प्रश्न के गलत उत्तर दिए? ये एलिगेशन से भी लगता है और डायरेक्ट भी लगता है। ठीक है, अगर आप एलिगेशन से लगाना चाहो तो देखो कैसे लगेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि सभी प्रश्न क्या थे? सही थे, तो कितना मिलेगा? 750 मिलेगा। अगर सभी गलत होते तो 0.5 कम हो जाते। 0.5 क्या होते? कम होते। 0.5 कम होने का मतलब आधा, आधा का मतलब 125 कम हो जाते। सिंबल जरूर ध्यान रखना। और जब इन दोनों को हम मिलाए हैं तो हमें टोटल मिल रहा है 477। अब ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। जब ये दोनों आपस में घटेंगे तो ये माइनस वाला साइन काहे में बदल जाएगा? प्लस में, यानी यहाँ जब इसको हम हल करेंगे तो मिल जाएगा 602। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये दोनों होते माइनस ही है, लेकिन माइनस माइनस किसमें चला जाएगा? प्लस में। तो ये प्लस ये तो घटेगा ही, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा 273। कोई डाउट यहाँ तक? अब इसका ले लीजिए रेशियो। ठीक है, जब आप इसका रेशियो लेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 86 और ये हो जाएगा 39। कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताएं। इतना क्लियर हो गया? अब बताओ टोटल यहाँ से कितना हो गया? 125। प्रश्नों की संख्या कितनी है टोटल? 250। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तुमसे पूछा कौन सा? गलत वाला, तो गलत वाला यही तो है। तो 39 गुणे 2, यानी कितने प्रश्न गलत किए? 78। कोई डाउट है इसमें? समझ गए? अगला देखिए। अगला है कि एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण व बतख हैं। अगर सिर गिने जाते हैं तो 180 और पैर गिने जाते हैं तो 448। तो चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो ये इसकी एक मैंने अलग से क्लास भी बनाई है, एक तरफ 2 पैर वाले और एक तरफ 4 पैर वाले। ठीक है, टोटल कितने हैं? 180 सिर। जितने सिर उतने ही आदमी होते हैं, क्योंकि हर जानवर के एक सिर होता है, 10 नहीं होते रावण की तरह। ठीक है, पहली बार हम ये मान के चल रहे हैं कि सभी 2 पैर वाले हैं तो पैरों की संख्या होनी चाहिए थी 360। दूसरी बार मान लो कि सभी 4 पैर वाले हैं तो पैरों की संख्या होनी चाहिए थी 720।
लेकिन जब सब लोग को मिलाते हैं तो पैरों की संख्या हो जाती है 4 4 8। ये तो होता है। अब इसको घटा दीजिए, जब इधर घटा के लिखेंगे तो मिलेगा 272 और इधर घटाएंगे तो मिल जाएगा 88। क्लियर? कोई डाउट है? इसका ले लीजिए रेशियो। जब आप रेशियो लेंगे तो 8 से काट रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 बचा 3 8 चौक 32 और इधर 11। टोटल कितने हो गए यहाँ से? 45। टोटल कितने हो गए? 45। 45 की वैल्यू कितनी दी है? 180। 4 बार में कैंसिल होगा, एक की वैल्यू 4। आज से पूछा किसका? हिरन। हिरन मतलब कै पैर वाले? 4 पैर वाले। 4 पैर रेशियो में कितने? 11। तो 11 चौक 44 आंसर हो गया। क्लियर? इसकी एक क्लास आप देख लीजिए, पूरे उसमें इस टाइप के जितने क्वेश्चन है सारे कराए गए, सिर पैर पहिया सारे कराए गए। फिर एक पार्किंग में 2 पहिया और शेष 4 पहिया वाहन है, तो देखो एक हो गया 2 पहिया, एक हो गया 4 पहिया। अब आप ये मान चलो जो 175 वाहन है, पहली बार आप ये करें कि ये सारे के सारे 2 पहिया हैं। जब सारे के सारे 2 पहिया हैं तो 175 गुणे 2 यानी 350। अगले आप ये मान लीजिए कि सब जो हैं वो सब 4 पहिए हैं, तो इसको जब गुणा करेंगे 17 चौको 68 680 20 यानी कितना? 700। तो इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो पहियों की संख्या होती है 520। कोई डाउट यहाँ तक? अब जब एलिगेशन लेंगे तो इधर तुम्हारा 180 आ जाएगा, इधर जब घटाएंगे तो 170 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल यानी 18 और 17 का रेशियो बनेगा। 18 17 मतलब कितना हो गया? 35। 35 की वैल्यू कितनी दी गई है? 175। तो 35 पंचे 175 होता है, यानी एक की वैल्यू कितनी हो गई? 5। आज से पूछा 2 पहिया वाहन, तो 2 पहिया इधर साइड है ना, यानी कितने की वैल्यू पूछ रहा? 18। तो 18 गुणे 5 यानी कितने हो गए? 90। क्लियर? कोई डाउट है इसमें तो बताएं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी जेब में 25 रुपए हैं, उसमें 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, वो कुल मिलाकर सिक्के कितने? 80। पूछ रहा 50 पैसे के सिक्के कितने? देखो जैसे सिक्के मिल गए सेम वही कॉन्सेप्ट लगाइए, अभी पीछे आपने सिक्के वाला लगाया, ट्राई करिए इसको एक बार। देखो 20 पैसा और 50 पैसा। पहली बार ये मानो कि सारे सिक्के 20 पैसे वाले हैं, और अगर सारे सिक्के 20 पैसे वाले हैं तो 1600 पैसा बन जाएगी नहीं। दूसरी बार ये मानो कि सारे सिक्के 50 पैसे हैं, यानी सिक्का कितना बन जाएगा? यहाँ से इतने बन जाएंगे। अगर मैं इनको मिला दूं तो 25 रुपया मतलब 2500 पैसा, ये तो बनेगा। अब इसका एलिगेशन ले लो, इधर तुम्हारा आ जाएगा 900 और इधर तुम्हारा आ जाएगा 1500। 0 2 0 कैंसिल हो गए, 15 9 का रेशियो बन गया। थोड़ा और शार्ट करना चाहते हो तो 3 से काट सकते हो, 5 और 3 का रेशियो बन जाएगा। 5 3 का मतलब 8, 5 और 3 का मतलब कितना हो गया? 8। और 8 की वैल्यू कितनी है? 80। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 10। तुमसे पूछा कौन सा? 50 पैसा, यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 3 की। तो 10 तिहाई 30। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। अगला है कि राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन 30% किताबें 50% लाभ पर और 70% किताबें 10% लाभ पर बेचता है। पब्लिकेशन का औसत लाभ ज्ञात करो। पब्लिकेशन का औसत लाभ तुमको बताना है। तो देखिए बहुत आसान ये भी है। 30% किताबें बेच रहा है 50% लाभ पर। तो देखो जो किताबों की संख्या है उसका हम लोग रेशियो ले ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 30% है और यहाँ पे 70% है, यानी रेशियो लोगे तो 3 और 7, टोटल कितने हो गए? 10। यहाँ तक कोई डाउट हो बताओ? इस वाले पे उसे 50% प्रॉफिट हुआ गुणे 50, इस वाले पे 10% प्रॉफिट हुआ गुणे 10। टोटल पे कितना हुआ इसकी जानकारी मुझे चाहिए। 0 0 0, 5 नहीं 15 और 7 कितना हो गया? 22%। कोई डाउट हो तो बताएं आप। एनी डाउट? क्लियर? आगे बढ़े। अगला है
बस एक एजेंसी के 108 बसें हैं, उसमें से कुछ बसें 9% लाभ पर और शेष 36% लाभ पर बेची, कुल मिलाकर उसे 17% का लाभ हुआ। देखो अब यहाँ पे संख्याएं तो पता नहीं है तो एलिगेशन लगा दो, 9%, 36% और मिलाने पे कितना मिल गया, 17%। कोई डाउट है यहाँ तक? जैसे ये बन गया अब आप एलिगेशन में इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, इसको क्या कर दिया जाए, माइनस। तो 36 और 17 यानी कितना, 19, और इधर 8, 19 और 8 टोटल कितना हो गया, 27। 27 की वैल्यू कितनी है, 108, तो 27 चौके 108 होता है, एक की वैल्यू 4, एक की वैल्यू 4 होगी, 36 से पूछा है, 36 वाले के सामने कितना, 8, 8 चौक 32, यानी आंसर कितना हो गया, 32। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि एक आदमी ने एक किताब और पेन 1300 रुपये में खरीदे। किताब और पेन कितने में खरीदा, 1300 रुपये में खरीदा। उसने पेन को 20% लाभ पर और किताब को 25% लाभ पर बेच दिया। कुल मिलाकर उसे 23 से 1/3% का लाभ हुआ। तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो किताब का क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। ध्यान दें इधर, यहाँ पे आप शिफ्टिंग भी लगा सकते थे, लेकिन शिफ्टिंग कब लगाते, जब ये तुम्हारा परसेंटेज है इसकी जगह रुपये लिखा होता, समझ रहे हैं, तब आप शिफ्टिंग लगाते। लेकिन यहाँ परसेंटेज है तो हम सीधे एलिगेशन लगा ले रहे हैं। एक गया 20% पे, एक गया 25%। यहाँ तो कोई डाउट है? अब देखो इधर 23 सही 1/3 यानी 23 या 69, एक 70/3%। लगा दीजिए इधर से एलिगेशन। एलिगेशन भी लगाएंगे 25 या 75 यानी कि 5/3। ठीक, इधर करेंगे 20 या 60 यानी 10/3। अब यहाँ से क्या ले लिया जाए, रेशियो 3 से 3 खत्म, 5 दूने 10 यानी 1:2। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 3, और 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 1300 के। 3 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1300 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1300/3, इसी के तो बराबर होगी। अब 1 की वैल्यू होगी 1300/3 के बराबर। हमसे निकालना किसका है, किताब। किताब मतलब 25% कितनी है, 2, तो कितना हो जाएगा 2600/3। यही तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट अगला है कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितने किलो चीनी 4 देखिए अगला है कि 3.6 रुपये प्रति किग्रा वाली कितने किलो चीनी 4.2 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 8 किलो चीनी में मिलाई जाए ताकि मिश्रण को 4.4 रुपये किलो बेचकर 10% लाभ कमा सके। देखो जब भी आप एलिगेशन पढ़ें तो एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आपका विक्रय मूल्य दिया है तो उसको पहले क्रय मूल्य बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो तुम्हारे सीपी हैं, लेकिन ये जो तुम्हारा लिखा है ये क्या है, एसपी है। तो इसको हम क्या बनाएंगे, पहले सीपी। तो सीपी कैसे बनेगा, 10% प्रॉफिट हुआ है तो 4.4 जो है वो किसकी वैल्यू है, 110 की। ठीक, सीपी ऑलवेज 100%। इससे ये हो गया कैंसिल। ठीक है, तो 11 से काट दो, 11 चौक 44 यानी 0.4, तो वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो सीपी कितना बन गया है, 4 बन गया। बात समझ रहे, जब भी आप एलिगेशन लगाएंगे तो आपको सीपी बनाना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस वाले में। ठीक है, तो नीचे वाला आपका विक्रय था तो विक्रय को हमने क्या बना लिया, क्रय। क्रय कितना मिल गया, 4। अब आप एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन जो लगाएंगे देखो 3.6 और 4.2। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो तरीका आपको डायरेक्ट बताया गया था। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 4। अब घटाइए, इधर मिला 0.2, इधर मिला 0.4, रेशियो लेंगे तो 1 और 2। अब बताओ तुम्हें जो 8 किलो दिया है वो किसकी तरफ दिया, 42 की तरफ, यानी इसकी तरफ। तो 2 की वैल्यू कितनी है, 8, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और यहाँ 1 है लिखा है, यानी आंसर कितना हो गया, 4। बात समझ गए। ये छोटी सी चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आंसर बहुत जल्दी होंगे। कभी भी आपको ऐसे मिले तो हमेशा सीपी पे लगाना है। ठीक है, कोई डाउट है? इसको आप एक लाइन में अगर लगाना चाहते हैं तो फिर ऐसे लिख देते हैं
3.6 था, इसकी मात्रा नहीं पता थी, प्लस 4.2 वाले का कितना है 8, और ये टोटल जो है ये टोटल ये बराबर हो जाएगा x + 8 गुणे आपने क्रय कितना निकाला है 4। ठीक, तो ऐसे आपका ये बन जाएगा। इसको आप हल कर लीजिएगा। अगले देखिए, आगे है एक दुकानदार 200 रुपये प्रति कुंटल व 260 रुपये प्रति कुंटल की 2 किस्में की दाल खरीदता है। दूसरे किस्म की 52 क्विंटल पहले किस्म के कितने कुंटल में मिलाई जाए कि मिश्रण को 300 रुपये प्रति कुंटल पर बेचने पर 25% का लाभ हो। तो ध्यान दो, फिर से आपको ये जो 300 दिया ये क्या है SP है। पहले क्या बनाएंगे इसे CP। जब से आपको दिया गया SP है और ये वैल्यू किसकी है 25% लाभ यानी 125 की। CP ऑलवेज 100%, 100 से गुणा, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 से इधर काट दो, 5 छक्के 30, यानी आपका जो CP है वो कितना हो गया 240। मिलाने के बाद का आपका CP है 240। तो अब यहाँ पे देखिए 200 था ये वाला, 260 था ये वाला, जब हम मिला दिए तो कैसे बन गया 240। तो देखो इधर आया तुम्हारा 20, इधर आया 40। इसको हल करेंगे तो 1 और 2। अब ये बताओ 260 वाले का तुम्हें दिया कितना है 52, यानी 2 की वैल्यू कितनी दे दी 52, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26, यानी आपने दूसरे किस्म का कितना चावल मिलाया है 26। क्लियर? कोई डाउट हो इसमें तो बताएं। अगला देखिए, अगला है एक आदमी ने 5 घोड़े व 10 गाय 10,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को 15% लाभ पर व गाय को 10% की हानि पर बेचा। प्रत्येक घोड़े का मूल्य ज्ञात करो अगर वह 375 रुपये लाभ कमाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना दोस्त, 375 का उसने लाभ कमाया है। यहाँ पर आप एलिगेशन भी लगा सकते हो और शिफ्टिंग भी लगा सकते हो, समझ रहे हैं? यहाँ पे एलिगेशन भी लगेगा और शिफ्टिंग भी लगेगा। तो अगर आप देखो शिफ्टिंग लगाना चाहते हो तो ध्यान देना, जो घोड़े हैं वो आपके जा रहे हैं 15% लाभ पे, ठीक, प्लस में, और जो हमारी गाय है वो जा रही है 10% की हानि पे। ठीक है, शिफ्टिंग मैंने बताया कि छोटे वाले के हिसाब से तोड़ा जाता है। जब छोटे वाले के हिसाब से तोड़ोगे तो -10 तो यहाँ आएगा ही, श्योर है। इतना क्लियर हो गया? अब बताओ अगर -10 यहाँ बैठा है तो यहाँ पे +15 आने के लिए हमें यहाँ 25 करना पड़ेगा, तभी +15 आएगा। देखो दोनों घटाए 15 आएगा तभी तो आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाई? -10 के हिसाब से तोड़ेंगे तो -10 इसमें लेना पड़ेगा। अब यहाँ 15 है तो 15 कब होगा जब यहाँ पे 25 रहा होगा तब 15 आएगा। ठीक है, जैसे ही ये बन गया तो अब देखो ये 10% हम ले रहे हैं कामन, और जैसे ही 10% हमने कामन लिया तो 10% किस पर मिलेगा, इस 10,000 पर मिलेगा। बात समझ में आई? जरा सा भी आपको डाउट हो तो तुरंत बताएं। अब बताओ 10,000 पे जब तुम 10% लोगे तुमको 1,000 का नुकसान होगा। 1,000 क्या होगा? नुकसान होगा। होगा कि नहीं होगा? इस 1,000 का नुकसान हुआ है और आपके पास प्रॉफिट कितने का है 375 का। अब जब दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये माइनस वाला साइन किस में बदल जाएगा? प्लस में, यानी कि हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1375। इतनी बात समझ में आएगी नहीं भाई? शिफ्टिंग में घटाते ही तो थे, जब घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और ये 1375 किसकी वजह से? इस 25% की वजह से। तो 25% की वैल्यू कितनी हो गई? 1375। तो अब बताओ 100% कितना होगा? 100% बनाने के लिए आप यहाँ 4 से गुणा कर दो, इधर भी 4 से क्या होगा? गुणा हो जाएगा। समझ गए? जैसे ही 4 से गुणा कराएंगे, 4 पंचे 20, 28 दो 30, 52, 3 55। अब ये किसकी तरफ बढ़ा था? घोड़े की तरफ। तो घोड़े का मूल्य कितना हो गया? 5500। घोड़े हैं कितने? 5। हमसे पूछा कितने का? 1 का। तो 5 से भाग कर दो, यानी कितना हो गया? 1100। समझ गए बात? जरा सा भी आपको डाउट हो तो बताएं। ठीक है, तो एलिगेशन कहाँ लगाना है, शिफ्टिंग कहाँ लगाना है, वो आपको ध्यान रखना है। अगर यहीं पे 375 या पैसे दे देता तो हम लोग क्या रुपए की जगह परसेंटेज दे देता तो हम लोग क्या लगा लेते? एलिगेशन। बाकी एलिगेशन से लगेगा, आपको इसको परसेंटेज में बदलना पड़ेगा। ठीक,
आगे देखिए, आगे एक आदमी 20 पेन 16 पेंसिल 360 रुपये में खरीदा। उसने 25% लाभ पर पेन और पेंसिल को क्रय मूल्य के 7/5 पर बेचा। 7/5 पर बेचा तो पेंसिल की कीमत ज्ञात करो अगर उसे 120 रुपये का लाभ हुआ। देखो यहाँ पे उसने थोड़ी सी चालाकी कर दी, ये जो 7/5 लिख दिया है, ठीक है, 7/5 को आप क्या कर सकते हो, 140% पढ़ सकते हो कि नहीं। परसेंटेज जानने के लिए 100 से गुणा कर दो तो 140% होगा। 140% में बिकने का मतलब होगी प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है, 40% का। क्लियर। तो देखो हमारे पास क्या मिल गया, पेन और पेंसिल। पेन पे हमें है 25% का प्रॉफिट और पेंसिल पे है 40% का प्रॉफिट। यही तो है। मैं यहाँ शिफ्टिंग लगाना थोड़ा आसान समझता हूँ। शिफ्टिंग जब लगाएंगे तो इसको हम तोड़ेंगे, 25%। देखो यहाँ पर दोनों इस बार प्लस है तो 25% इसमें से जब निकलेगा तो यहाँ पे 15% बचेगा। बचेगा कि नहीं। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सब पर मुझे 25% प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25%। तो बचाओ 360 का 25%। 25% मतलब 1/4 कितने रुपए होंगे, 90 रुपये। और टोटल लाभ है कितना, 120, यानी कितना भी बचा हुआ है, 30। और इस 30 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 15 की। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, यानी 100 कितना हो जाएगा, 200। कोई दिक्कत। तो पेंसिल की कीमत हमारी कितनी हो गई, 200 रुपये। कोई डाउट हो यहाँ तो बताओ। अब तुमसे एक पेंसिल की कीमत अगर पूछता तो टोटल पेंसिल कितनी है, 16, तो इसमें हम 16 से क्या कर देते, भाग, तो ये हमारी प्रत्येक पेंसिल की कीमत हो जाती। बात समझ गए। जब आप इसमें 16 से भाग करेंगे तो वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 12.5। 12.5। कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताएं। क्लियर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 900 रुपये में 2 कुर्सी खरीदी। पहली कुर्सी को इसके क्रय मूल्य के 4/5 पर बेचा। अब 4/5 पर बेचा, इट मीन्स हानि हो गई। भाई 4/5 बेचने का मतलब क्या हो गया, हानि हो गई। यहाँ पे 4/5, 4/5 का मतलब क्या हो गया, 80% में जा रहा है। 80% में जाने का मतलब 20% का क्या हो गया, हानि हो गई। 20% की हानि हो गई। यहाँ 5/4 में जा रहा है, 5/4। 5/4 का मतलब हो गया 125, यानी 25% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यही तो है। अब इसको हम लोग देखो शिफ्टिंग बना लेते हैं। शिफ्टिंग कैसे बनेगा, एक फर्स्ट कुर्सी हो गई, एक सेकंड। फर्स्ट वाले पे हानि हुई कितने का, 20 का। सेकंड वाले पे प्रॉफिट हुआ कितने का, 25 का। अब मैं इसे तोड़ूंगा छोटे वाले के हिसाब से। छोटा कितना है, माइनस वाला, तो यहाँ पे हमने -20 लिख दिया। जैसे ही माइनस किया, देखो हमें 25 रखना है। यहाँ पे 25 रखने के लिए इसमें कितना करना पड़ेगा, दिस, दोनों को जोड़कर 25 आना चाहिए, तो 45 कर दिया हमने। अब ये हमारा क्या हो गया, कॉमन। देखो अगर 20% तुम्हारा कॉमन हो गया तो 20% मिलेगा कहाँ से, 900 से। और 900 का 20%, 900 का 20%, यानी 180 की हानि हो गई। क्लियर यहाँ तक। कुल मिला के प्रॉफिट हुआ कितने का है, 90 का। तो बताओ 90 का लाभ हुआ है, इसमें आपने 180 का नुकसान भी है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस कहाँ बदल जाएगा, प्लस में, यानी तुम्हारे पास कितना बच गया, 270। ये 270 किसका मान है, 45। 45 की वैल्यू 270। अगर 45 की वैल्यू 270 हो गई तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। अगर एक की वैल्यू 6 है तो 100 की वैल्यू 600। ठीक है, यानी कि ये वाली कुर्सी 600 की है और ये वाली कुर्सी 300 की है। तो हमसे पूछा सस्ती वाली, यानी 300। क्लियर। कोई डाउट है इसमें, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला है कि चीनी के एक मिश्रण को 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचा गया। यह मिश्रण 2.1 रुपये किलो व 2 रुपये प्रति किलो की चीनी को मिलाकर बनाया गया। मिश्रण में सस्ती और बढ़िया चीनी का अनुपात ज्ञात करें अगर 25% लाभ हुआ है। तो देखो ये जो आपने काम किया है उसमें 25% आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो ध्यान दो,
ये 3 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट हुआ, यानी 3 रुपया हमारा क्या है, विक्रय। इसको क्या बनाएंगे पहले, क्रय। जब इसको क्रय बनाएंगे तो 3 विक्रय है, लाभ हुआ 25 का, यानी 125 और गुणे 100, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, यानी 12/5। 12/5 का मतलब क्या हुआ, 2.4। ये तुम्हारा सीपी बन गया। अब एलिगेशन लगा दो, 2.1, 2.52, इनके बीच में तुम्हें क्या मिल गया, 2.4। समझ गए। 1% आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे ये बन गया, अब इसको घटा के इधर लिखना है और इनको घटा के इधर लिखना है। भाई जब उधर से घटाओगे, देखो 2, 1, यानी कि 0.12 मिला। इधर से जब घटाएंगे तो 0.30 मिलेगा। रेशियो ले लो, इससे ये खत्म हो गया, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, यानी 2:5। यही तुमसे पूछ रहा था। नेक्स्ट देखिए, अगला, राकेश अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय तरह की किताबें बेचता है। राष्ट्रीय किताबें 18 रुपये प्रति किताब से बेचता है और 10% की हानि होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय किताबें 30 रुपये पर किताब की बेचता है तो 20% का लाभ होता है। इस तरह की किताबों को किस अनुपात में मिलाया जाए, किताबों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 27.5 रुपये प्रति किताब बेचकर 25% का लाभ कमा सके। तो ध्यान देना, यहाँ पर सारे विक्रय दिए गए हैं, तो इन सभी विक्रय को पहले हम किस में बदलेंगे, क्रय में। अब देखो, पहला जो आपका 18 है, इस पर हानि हुई 10 की, यानी ये 90 हो गया। परसेंटेज बनाएंगे तो 100 से गुणा कर लेंगे, तो 0 से 0 खत्म, 9 दूनी 18, यानी पहले वाले का सीपी कितना मिल गया, 20। कोई डाउट यहाँ तक, इतना समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला तुम्हारा है 30 रुपये वाली, 20% का लाभ है, यानी 120। सीपी निकालने के लिए 100 से गुणा, 30 चौके और 25 चौके, यानी यहाँ से कितना मिल गया, 25। क्लियर। फिर कह रहा है कि 27.5 में जब बेचते हैं 25% का लाभ होता है। 27.5 में जब बेचते हैं तो 25% का लाभ होता है, यानी 27.5 गुणे 100 बटे में 125। तो 25 गुणे 11 जो होता है वो ये होता है 25 पंचे 25, 20, 11 दूना 22। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक। अब देखो, ये था 20, ठीक, ये था 25, इसको मिलाए 22 मिला, इधर आए 3 हुआ, इधर आए 2 हुआ, यही तुम्हारा आंसर हो। ठीक है, कहने का मतलब आपको सबसे पहले सीपी बनाना था, बस जैसे ही सीपी बना लेंगे आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला, एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है। अगर वह 5 लीटर पानी मिला दे जो कि मुफ्त है, तो शुद्ध दूध की कीमत 18 रुपये प्रति लीटर है। यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कई तरीके इसको लगाने के होते हैं, ठीक है, सारे तरीके। मैं आपको सिंपल वाला तरीका बता दे रहा हूँ। देखो, 5 आपने मिलाया है ना, तो 5 सीधा सीधा प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट कितना मिला, 5 का प्रॉफिट मिला। और 5 का प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, खरीदे तो आप 20 से थे भाई, तो 20 से मिलेगा। 5/20 यानी 1/4, और 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25%। क्लियर, कोई डाउट है इसमें। बेहद आसान सवाल है। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो जितना खरीद के लाते उतना बटे में, फ्री वाला तो आपका लाभ ही हो गया, ऊपर हो गया, काम खत्म। बटे में 25 मत करना, समझ रहे हो, क्योंकि 25 आप लेकर नहीं आए थे, 25 बेच रहे हो। ठीक, अगला देखिए, अगला है, पानी और सोडा को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 33 से 1/3% का लाभ हो। वही 33 और 3 मतलब होता है 33 से 1/3, इसका मतलब हो गया 1/3। नीचे होता है शुद्ध, नीचे किसकी मात्रा होती है, शुद्ध वाली, और ऊपर होता है तुम्हारा मिलावट। ऊपर क्या होती है, मिलावट।
तो रेशियो क्या बन गया, 1 और 3। ठीक, अगर कुल मिश्रण पूछे तो 3 1 4, कुल मिश्रण पूछेगा तो 3 1 4 होगा। आगे देखिए, अगला है, एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु वह उसमें पानी मिला देता है, 9.09% का लाभ कमाता है। तो 1 लीटर में मिश्रण में पानी की मात्रा 9.09 का मतलब होता है 9 सही 1/11, और इसका मतलब होता है 1/11। ये तो मीनिंग होगा। जैसे ही ये बना, इसका मतलब इसमें 11 दूध है और 1 पानी। अब देखो 1 लीटर क्या कह रहा है, मिश्रण, मिश्रण की बात किया ना, तो टोटल मिश्रण कितना है यहाँ, 12 की वैल्यू 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml हम कर दिए। तो 1 की वैल्यू पूछ रहा है पानी की, 1000/12 यानी कि 250/3 ml। क्लियर। आर्थिक 24/10 यानी कि 83.33 ये चलता रहेगा। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला, एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है परंतु वह इसमें पानी मिलाता है और 25% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण में पानी का परसेंटेज देखो, 25% लाभ मतलब 1/4, तो ये तुम्हारा शुद्ध हो गया, ये मिलावट हो गई, और टोटल मिश्रण कितना हो गया, 5। देखो मिलाया आपने पानी, पानी की मात्रा 1, आपसे कह रहा मिश्रण में पानी का परसेंटेज, तो मिश्रण कितना हो गया, 5, यानी 1/5, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 20%। यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, अगला देखिए, अगला है, पेट्रोल की कीमत 60 रुपये पर लीटर है और तेल की कीमत 40 रुपये पर लीटर है। पेट्रोल और तेल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 75 रुपये पर लीटर बेचने पर 25% लाभ हो। देखो जैसे ही आपको यहाँ लाभ मिल गया, मतलब ये आपका एसपी है, तो पहले इसको सीपी बनाओ। सीपी कैसे बनेगा, जो 75 है ये विक्रय था, लेकिन विक्रय कब था, जब 25% लाभ था, तो 125। सीपी बनाने के लिए 100 से गुणा 25 पंचे और 25 चौके, 5 से काट दो 15, 15 चौके 60। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये था 60 रुपये पर लीटर, ये था 40 रुपया पर लीटर, इनको जब मिलाओगे तो बीच में कितना आएगा, 60, इधर कर दीजिए। जैसे ये हुआ तो यहाँ पे आ गया 20, इधर आ गया 0, 20 और 0, तो 0 यहाँ पे होना नहीं चाहिए, 0 यहाँ पर होना नहीं चाहिए। इसका मतलब इसका आंसर होगा कि ऐसा मिश्रण नहीं बनेगा, ऐसा मिश्रण ही नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा मिश्रण नहीं बनेगा, क्योंकि आप तैयारी ऐसी कर रहे हो तो वहाँ कुछ भी आ सकता है। तो अगर आप अनुपात ले रहे हैं, कदम 0 बन गया तो आप समझ जाना कि ऐसा मिश्रण नहीं बनेगा। क्लियर। अगला देखिए, अगला कि 2 बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है। पहले बर्तन में 90% दूध, दूसरे बर्तन में 40% दूध, तो दोनों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण में 70% दूध हो जाए। बहुत आसान है, देखिए, एक में 90 है, दूसरे में 40 है, मिला के हमें कितना करना है, 70। तो घटा दीजिए भाई, इधर तुम्हारा 30 हो गया, इधर 20 हो गया, रेशियो 3 और 2 का हो गया। कोई डाउट। चलें अगला देखें। अगला है, 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 9:1 और 2:3 है। 9:1 और 2:3 है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। देखो जब इस तरह क्वेश्चन ले किस अनुपात में मिलाया जाए, तो किसी एक को लेके चलना है। जैसे यहाँ पे ये दूध है, ये पानी है, ये दूध है, ये पानी है, ये दूध है और ये पानी है। तो अगर आप दूध लेंगे तो हर जगह से दूध लेना है, और अगर पानी लेंगे तो हर जगह से पानी लेना है। ठीक, तो हम यहाँ पे पानी लेके चलेंगे क्योंकि पानी वाली संख्या हमको छोटी दिख रही। ठीक है, अगर मैं पहले वाले में पानी देखूँ तो 1 है, कितने में, 10 में, टोटल लिखा जाता है नीचे। ठीक, दूसरे वाले में देखें तो 3 है, कितने में, 5 में। आप इसको परसेंटेज बना के भी लिख सकते हो। जैसे इसको अगर परसेंटेज बनाएं तो ये 10% होगा। ठीक, ये तुम्हारा 60% हो जाएगा। अगर दोनों को मिलाते हैं देखो यहाँ पे, तो कितना होता है,
3/10, यानी इसको आप 30% भी लिख सकते हो। फिर इनको घटा के इधर और इनको घटा के इधर, तो इधर घटाओगे तो 30 आएगा, इधर घटाओगे तो 20 आएगा, यानी 3:2 हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है? तो परसेंटेज बना के भी कर सकते हो, तो ऐसे भी घटा सकते थे। देखो ऐसे घटाने के लिए यहाँ 5 से 10 बनाएंगे तो यहाँ 6 आएगा, 6 से 3 गया 3 बचेगा, 10 सेम था, 3 से 2 गया 1 गया 2 बचेगा, सीधे 3 और 2 मिल जाता। क्लियर? अगला देखिए, अगला है कि 2 बर्तन में पानी और शराब का अनुपात 2:3 और 4:5 है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी और शराब का अनुपात 7:5 हो जाए। तो किसी एक को लेके चलना है, जैसे मैं पानी को लेके चलूंगा, ठीक। तो पहले वाले पानी में कितना है 2, कितने में 5 में। दूसरे में पानी है 4, कितने में 9 में। और दोनों को जब मिलाते हैं तो पानी होता है 7, लेकिन कितने में 12। अब घटा दीजिए। घटाने के लिए एलसीएम के चक्कर में जब डाटा बड़े हो तब एलसीएम रखो, डायरेक्ट घटाया करो। देखो जैसे इधर करेंगे तो 12 चौक 48, 9 7 63, सीधे मतलब इधर इधर हो गया, इधर इधर हो गया। पुराना तरीका जो आप लगाते हैं, बाकी आप एलसीएम से भी लगा सकते हो, लेकिन एलसीएम से तब लगाओ जब डाटा थोड़े बड़े हो जाए। इधर तो आप गुणा कर सकते हैं ना, 12 चौक 48 और 9 7 63, तो 48 से 63 गया, कितना बचा 15। नीचे तुम्हारा आ जाएगा 12 गुणे 9। इसको ना कराओ, इसको ऐसे रहने दो। इधर करेंगे तो 12 दूनी 24 और 7 पचे 35, 35 माइनस 24 यानी कितना हो गया 11। बटे में क्या मिलेगा 5 गुणे 12। देखो 12 से 12 खत्म, 3 पचे 15, 3 त्रिके 9, 3 को इधर भेज दो 5 को इधर, यानी 25:33। अगला देखो, 2 बर्तन में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्रमशः 1:3 और 3:5 है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में स्प्रिट व पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। किसी एक को लेके चल रहे हैं, जैसे स्प्रिट ले रहे हैं। इस बार क्या ले लिया स्प्रिट, स्प्रिट 1 स्प्रिट 2। पहले में हो गया 1/4, दूसरे में हो गया 3/8। दोनों को मिलाएंगे तो 1/3, यही बनेगा। अब देखो घटा के देख रहे हैं, इधर 8 का 8, 3 त्रिका 9, यानी 1/3 गुणे 8। इधर देखो 3 का 3, 4 का 4, यानी 1/4 गुणा 3। देखो 3 से 3 कैंसिल, 4 दूनी 8, 1/2 है ना, 2 इधर चला जाएगा, तो 1:2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलिए। तन में दूध और पानी का अनुपात 8:3 है। दूसरे बर्तन में 5:1 है। इन दोनों में से 35 लीटर का एक बर्तन भरा गया जिसमें दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। पहले बर्तन में से कितना मिश्रण लिया गया। ठीक है, तो देखो इधर किसी एक को लेके चलेंगे, हम पानी को लेके चल रहे हैं क्योंकि पानी वाले डाटा क्या है छोटे हैं। कैलकुलेशन इसी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा डाटा चूज करें। जैसे पानी लेंगे तो 3/11, यहाँ से 1/6, यहाँ से 1/5। देखो सब छोटे छोटे डाटा हो गए। जब इसको हम इधर करेंगे और इस वाले को इधर करेंगे, जब इधर जाएगा तो 6 और 5 यानी कि 1/5 गुणे 6। इसमें जब करेंगे तो 5 नहीं 15, 11 का 11, 15 से 11 यानी 4, तो इधर हो गया 11 गुणे 5। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। जब ये कैंसिल हो गया तो रेशियो क्या बनेगा 11 और 24, टोटल कितना हो गया 35। और टोटल मिश्रण हमारा है कितना 35 है, तो 1 की वैल्यू 1, 1 की वैल्यू 1, यानी पहले वाले से कितना लिया जाएगा 11। बात क्लियर? कोई डाउट हो तो बताएं। अगला देखिए, अगला रोहित ने 2 तरह की शराब खरीदी। पहले में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:4, दूसरे में 5:6। अगर वह दोनों को मिला दे और 18 लीटर का मिश्रण तैयार करे, यानी कि लास्ट वाला दोनों को मिलाकर हमें 18 लीटर बनाना है जिसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात 4:5 है। तो 18 लीटर मिश्रण तैयार करने में पहले मिश्रण की कितनी मात्रा ली गई। तो ध्यान दो, यहाँ पे हमें कौन सा डाटा लेके चलना चाहिए जो छोटा दिखे। तो देखो छोटा हमें दिख रहा है स्प्रिट वाला, तो स्प्रिट वाला हम ले रहे हैं, स्प्रिट 1 और स्प्रिट 2। अगर पहले में स्प्रिट की बात करूँ तो 3/7, दूसरे में 5/11, दोनों को मिलाने पे 4/9,
घटा दीजिए इधर से, ठीक। घटाएंगे 11 चौक 44 और 9 पचे 45, यानी 1/9 × 11 मिलेगा। इधर करेंगे तो 9 त्रिक 27, 7 चौक 28, यानी 1/7 × 9, 9 से 9 खत्म, रेशियो हो गया 7:11, टोटल 18। और टोटल मिश्रण भी कितना बना है, 18 बना है, तो 1 की वैल्यू 1, यानी कि पहले वाले की मात्रा कितनी हो गई, 7। यही तुम्हारा आंसर। क्लियर। अगला देखिए, अगला पानी और दूध के एक मिश्रण में 80% दूध है, 80% दूध है, 50 लीटर मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए। 50 लीटर मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा कितनी हो जाए, 50% हो जाए। लगाने के दो तरीके हैं दोस्त। कितने तरीके हैं, दो। एक, आप पानी की मात्रा लेके मिला लो, क्योंकि मिला क्या रहो, पानी। तो पहले पानी कितना था, 20%, बाद में आपने जो मिलाया वो 100% पानी ही था। 100% क्या था, पानी ही था। वो मिलाने के बाद पानी हो कितना गया, 50%। जैसे ये हो गया, देखो इधर मिला 50, इधर मिला 30, ये तो मिला, रेशियो कितना हो गया, 5 और 3। अब ध्यान देना, जब पानी 20% था तो वैल्यू 5 है, और इस समय मिश्रण कितना था, 50, यानी 5 की वैल्यू किसके बराबर, 50 की, तो 1 की वैल्यू 10, तो पानी मिलाया कितना गया है, 30। कोई डाउट यहां तक, क्लियर है एकदम। अगला देखिए, अगला है, दूध और पानी के 25 लीटर मिश्रण में पानी है 20%, मिश्रण में पानी को 90% करने के लिए कितने लीटर की जरूरत है। कितने लीटर पानी की जरूरत है। अब तो कितने लीटर पानी चाहिए, तो पहले पानी कितना है, 20%। अब तुम पानी मिला रहे हो तो टोटल 100% पानी मिला रहे हो, तो ऐसा करने से पानी कितना होना चाहिए, 90%। तो इधर कितना बचा, 10%, इधर कितना बचा, 70%। ठीक। अब देखो रेशियो लेंगे तो 1 और 7। जब पानी 20 था, जब पानी 20 था उस समय मिश्रण कितना था, 25 था, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 25, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 175। यही तुम्हारा आंसर। अगला देखिए, अगला है वाइन और पानी के 125 गैलन मिश्रण में 20% वाइन। मिश्रण में वाइन 25% करने के लिए कितनी वाइन मिलानी पड़ेगी। तो देखो पहले वाइन कितनी थी, 20, अब मिला रहे हो तुम वाइन, यानी वाइन टोटल 100% आ रही है। अब वाइन हो कितनी जाती है फिर, 25, घटा दो इधर, इधर मिला 75 और इधर मिला 5, रेशियो ले लो, इधर हो गया 15, इधर हो गया 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब बताओ, जब ये 20 था तो वैल्यू कितनी है, 125, यानी 15 की वैल्यू 125, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125/15। 5 से काट दो, 25/3, यानी 8.33। क्लियर, कोई डाउट। अगला देखिए, अगला है दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। मिश्रण में पानी को 25% करने के लिए कितना पानी मिलाना है। दूसरे तरीके से बता दें इसे, अगर आप चाहें तो। चलिए दूसरा तरीका भी देख लेते हैं हम लोग। 20 में कितना पानी है, 10, तो देखो जिसको मिलाते हैं उसको यहाँ पे नहीं लेते, तो बचा कितना, 90। आगे जाएंगे तो हमने मिलाया कितना पता नहीं है, लेकिन पानी 25 हो गया, नहीं अगला बचा कितना है, 75। बस इस वाले तरीके में तुमको ये ध्यान रखना, जिसको मिलाते हैं उसको नहीं लेते हैं, और एलिगेशन में जिसको मिला रहे हैं उसी को ले रहे हैं। अब इसको हल कर दीजिए, 15 छक्का 90, 15 पचे 75, 5 चौके 20, 6 चौक 24। अब बताओ मिश्रण कितना हो गया, 24, पहले कितना था 20, तो कितना बढ़ा, 4, यानी आंसर कितना हो गया, 4। क्लियर, ये भी एक तरीका है इसको लगाने का। अगला देखिए, अगला है, अब इसको हम लोग इसी तरीके से लगाएं जो भी मैंने बताया। ठीक, देखिए सोडा और पानी के 75 लीटर मिश्रण में सोडा और पानी का अनुपात 4:1। इस अनुपात को 3:1 करने के लिए कितने पानी की आवश्यकता है। देखो मिला क्या रहे हो, पानी, तो पानी वाला मत, हम किसको लेंगे, सोडा को। अगर हम सोडा को ले रहे हैं तो सोडा पहले कितना है, 4, कितने में, 5, बाद में हो जाता है 3, कितने में, 4 में।
पहले मात्रा कितनी थी 75, बाद की मात्रा हमको नहीं पता। क्लियर? अब इसी को हल कर लो। 15 पचे 75, 3 पचे 15, 5 चौके 20, 20 चौके 80। अब मात्रा कितनी हो गई 80, पहले कितनी थी 75, तो कितना बढ़ा है वो 5। यही 5 तुम्हारा आंसर हो गया। बिना एलिगेशन के भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। जैसे दूध व पानी के 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। मिश्रण में पानी कितना करना है 25%, तो कितने लीटर पानी मिलाना है? तो ध्यान दो, पानी मिला रहे हो ना तो हम दूध लेके चलेंगे। 90% इधर 75% इधर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इधर तो 70, इधर की मात्रा हमको नहीं पता। बराबर 15 छक्के 90, 15 पचे 75, 14 पंचे 70, 14 छन 84। पहले मिश्रण कितना था 70, अब कितना हो गया 84, कितना बढ़ा 14। यही 14 तुम्हारा आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं ना कि डायरेक्ट कैसे हम लोग इस तरह भी लगा सकते हैं। अगला देखिए। अगला, दूध और पानी के 50 लीटर मिश्रण में 20% पानी। दूध वाला किसी ग्राहक को 10 लीटर मिश्रण देता है और बचे हुए मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला देता है। वर्तमान मिश्रण में पानी का परसेंटेज। वर्तमान मिश्रण में पानी का परसेंटेज। तो देखिए, ये हुआ कि जितना निकाला उतना ही मिलाया, जितना निकाला उतना ही मिलाया। तो ध्यान दो, मिलाया क्या है पानी। ठीक है, वो 20% पानी था, इसका मतलब इसमें दूध कितना था 80%, 80% का मतलब 40। ठीक, अब उसने किया क्या है, उसने किया कि 10 निकाल के 10 मिलाया है ना। 10 निकाल के 10 मिलाया है, यानी 10 निकाला था तो 40 और मिला दिया, फिर कितना हो गया 50। 0 से 0 कैंसिल, इधर काटो 8, 8 चौक 32, यानी अब दूध कितना है 32। दूध कितना है 32। बताओ 50 में 32 दूध है तो बचा कितना 18। कितने में 50 में। तो परसेंटेज बनाएंगे तो कैसे गुणा करेंगे 100 से। तो 18 दूनी 36% तुम्हारा पानी हो गया। कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताएं। अगर तुमको ये समझ में नहीं आया है तो ध्यान देना, एलिगेशन की एक क्लास थी जब पानी निकालने और मिलाने वाली, तो मैंने बताया था 10 निकाले हैं किस में से 50 में से, तो वैल्यू कितनी हो गई 1/5। इसका मतलब 4/5 बन रहा है। अब देखो हम लोग शुद्ध मात्रा लेके चलते हैं ना, शुद्ध कितना होगा यहाँ से दूध, दूध है कितना 40, तो 40 का 4/5 कितना आ जाएगा 32। और तो 50 में 32 अगर हमारा दूध है तो बचा कितना 18। 50 में है ना तो बटे में 50, परसेंटेज बनाने के लिए 100, 36%। क्लियर? वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन आपको कराए गए। अगला देखिए। अगला, एक मदिरा में 8 लीटर एल्कोहल व शेष पानी है। 8 लीटर एल्कोहल और शेष पानी है। एक नया मिश्रण बनाया गया जिसमें एल्कोहल 30%। ज्ञात करो कितने लीटर मिश्रण को एल्कोहल से बदला गया अगर शुरुआत में 32 लीटर पानी था। शुरुआत में कितने लीटर पानी था 32 लीटर। तो ध्यान दो, टोटल हमारा मिश्रण कितना हो गया 40। टोटल मिश्रण कितना हो गया 40। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नया मिश्रण बनाया गया जिसमें अल्कोहल 30%। तो ज्ञात करो कितने लीटर मिश्रण को अल्कोहल से बदला गया, यानी कि कितना हिस्सा निकाल कर उसमें क्या मिलाया गया अल्कोहल मिलाया गया। ये तो बात हुई ना। तो देखो हमारे पास टोटल कितना है 40 है कि नहीं। इस 40 में पहले अल्कोहल कितना था 8, यानी 32 हमारा क्या था पानी था। फिर क्वेश्चन ये हुआ कि इस अल्कोहल की मात्रा करनी है 30%, यानी अल्कोहल कितना करना है 12। तो कितना निकाला गया, यानी 12 करनी है तो बचा कितना इसमें कि अब 28। यही तो बचा है, यही बचा है ना। तो ध्यान देना 32 में से आप निकाले हो, 32 में से निकाले हो, कितना निकाले हो पता नहीं है, लेकिन x/40 की कहानी हुई है। x/40 की कहानी हुई। इस प्रकार से हमारे पास बचा कितना है 28 बचा है। मैं उसी पीछे वाले तरीके से बता रहा हूं।
8 चौक 32, 8 पन 40, 4 सते 28, 7 पचे 35, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 35। तो इसका मतलब कि 35/40 बन रहा है, यानी हर बार कितना निकल रहा था 5 यूनिट निकल रहा है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये तुम्हारा सेम पीछे वाला तरीका है, ये ध्यान रखना जो पीछे हम लोग लगाए। भाई शुद्ध था, कितना निकाले मुझे पता नहीं, लेकिन बच कितना गया वो तो पता ना, घटाने के बाद x बचा होगा तो बट्टे में 40 कर लिया हमने, फिर उसी को हल करके निकाल लिया डायरेक्ट। कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप बताएं। जरूरी नहीं आप एलिगेशन लगाओ, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करो तो ये थोड़े आसान हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि दूध और पानी के एक मिश्रण में 26% पानी है। मिश्रण को 7 लीटर दूध से बदलने पर, कितने लीटर? 7 लीटर दूध से बदलने पर मिश्रण में दूध की मात्रा जो है वो 76% हो जाती है। तो मिश्रण की मात्रा होता है, तो कोई इस बार आप बदल क्या रहे हैं? दूध। चलो देखो कैसे इसको लगाएंगे। भाई आप क्या मिला रहे हो? दूध। तो अगर एलिगेशन लगाना है तो पहले दूध कितना था? 74%। फिर आपने दूध है मिलाया है तो 100% शुद्धता वाला दूध मिला दिया। इस तरह से दूध हो कितना जाता है? 76% हो जाता है ना। कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताएं। इसको जब आप माइनस कर देंगे, ठीक है, इसको जब आप माइनस करेंगे, देखो इधर तुम्हारा बचेगा 24, इधर बचेगा 2, यानी 12 और 1। देखो ये 1 जो है ये मिलाया गया है, ठीक, और ये जो है ये तुम्हारा बचा हुआ था निकालने के बाद, ठीक, ये बचा है। तो टोटल मिश्रण कितना है? 13। 1 की वैल्यू कितनी है? 7, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 सते 91, यानी मिश्रण कितना था? 91 लीटर। क्लियर? आगे देखिए। अगला आपका है कि एक वाइन में 32% स्प्रिट है, इसमें से कुछ वाइन निकालकर दूसरी वाइन से बदल ली गई, जिससे स्प्रिट चलो देखो क्या कि एक वाइन में 32% स्प्रिट है, इसमें से कुछ वाइन निकालकर दूसरी वाइन से बदल दी गई जिसमें 18% स्प्रिट। अब बोतल में 28% स्प्रिट बचा है, तो ज्ञात करो कि वाइन का कितना भाग निकाला गया। तो जो ये कैलकुलेशन होगा वो निकालने के बाद वाले से होगा। तो निकालने के बाद भी इसमें 32% स्प्रिट रहा होगा, इसमें आपने 18% वाली स्प्रिट मिला दी, उसके बाद जो रेशियो बचा वो 28% हो गया। ये निकालने के बाद वाला है, ध्यान रखना, कब का? बाद का। घटाइए जरा, इधर मिला 10, इधर मिला 4, हो गया 5 और 2। देखो ये था निकालने के बाद की मात्रा, ठीक, ये गई मिलाई मात्रा। टोटल मात्रा कितनी हो गई? 7। कह रहा कितना भाग निकाला गया, तो जितना मिलाया उतना ही निकाला गया है, तो मिलाया कितना हो? 2/7, यानी आंसर हो गया 2/7। क्लियर? अगला देखिए। अगला है कि 25 लीटर सिलेंडर में ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण है जिसमें ऑक्सीजन 36%, ठीक, कुछ मिश्रण निकाला गया और नाइट्रोजन से बदला गया। यही काम एक बार और किया गया, अंत में 9% ऑक्सीजन बचती है। तो ज्ञात करो एक बार में कितना मिश्रण निकाला गया। देखो अगर आप इसको फार्मूले से लगाएंगे तो फार्मूला आपका क्या बनेगा? लास्ट में 9% बचा है तो 9/100, ठीक। देखो जिस चीज़ को हम लोग मिलाते हैं उसकी मात्रा नहीं लेते, यहाँ पे शुद्ध वाला रखा जाता है। तो शुद्ध क्या है? 36, तो यहाँ पे हो गया 36/100। फार्मूला होता है 1 - x/100। प्रक्रिया कई बार की गई? 2 बार। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। अब मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ उसको देखिए। हमारे पास 36% था शुद्ध, बचा कितना? 9%। प्रक्रिया कई बार हुई है? 2 बार। 2 बार होने का मतलब स्क्वायर रूट हो गया, यहाँ 6, यहाँ 3, इसका मतलब 2 और 1। तो कितना निकाले हो भाई? 1 यूनिट। टोटल है कितना? 2, तो 2 का मान कितना है? 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12.5। बात समझ गए?
अगला देखिए, अगला है 50 लीटर दूध में 5 लीटर दूध निकालकर 5 लीटर पानी मिलाया गया और यह प्रक्रिया 3 बार की गई। अंततः बर्तन में कितना दूध बचा? तो देखो 50 लीटर था, ठीक, 5 निकाल लिए ना। देखो 5 निकाले हो किसमें से? 50 में से, यानी 1/10 कम कर रहे हो, यानी वैल्यू कितनी बन रही? 9/10। तो ये 9/10 कितनी बार? 3 बार। तो चाहे क्यूब कर देना चाहे डायरेक्ट लगा देना। क्लियर? यहाँ से तुमको शुद्ध मिलेगा जो बच गया है। शुद्ध कौन? जो बचा है। तो बचा क्या? दूध ही तुमसे पूछ रहा है, तो निकाल दीजिए यहाँ से। तो इसका होता है 729। ठीक, 5 से गुणा करा दो, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। 5 से गुणा कराने के बाद 2 अंक बाद दशमलव। तो 5 से गुणा करा लिया जाए भाई। 9 × 5 = 45, 5 दूना 10, 7 × 5 = 35, 36, यानी 36.45। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक तो बताएं। अगला देखिए, अगला एक टैंक में 200 लीटर पेट्रोल है। एक आदमी 40 पेट्रोल निकालता है, उसका मिश्रण भेजता है तो टैंक में 40 लीटर केरोसिन मिला देता है। हर बार 40 निकालता है और 4 बार पेट्रोल बेचने के बाद टैंक में केरोसिन की मात्रा, देखो 200 में से कितना निकाल रहा है? 40, यानी 1/5। कहने का मतलब 4/5 बच रहा है। ये प्रक्रिया 4 बार की जाती है। 4 बार करने का मतलब पावर 4। 16 इसको करेंगे तो 256, नीचे हो जाएगा 625। आपसे पूछा कि टैंक में केरोसिन की मात्रा, तो ये हमारा बचा हुआ पेट्रोल है, ये प्रारंभिक पेट्रोल है। पीपी प्रारंभिक पेट्रोल, बीपी बचा पेट्रोल। तो केरोसिन कितना हो गया? अंतर ले लो। केरोसिन कितना हो गया? इसके लिए क्या करेंगे? अंतर ले लेंगे। जब अंतर लेंगे देखो यहाँ पे आ जाएगा 9, इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 3, यानी 369। तो हमें 369 की वैल्यू बतानी, और मुझे वैल्यू दी किसकी गई है? 625 की। किसकी वैल्यू दी गई है? 625 की। तो 625 बराबर किसके हो गया? 200 के। एक बराबर किसके होगा? 200/625। बस निकालना किसका है? 369 का। इसी को तो निकाल लिया। 25 से काट दो, 25 अट्ठे और 25 25, हाँ। अब गुणा करा दीजिए, पहले 8 से, उसके बाद 25 से भाग करना ना हो तो फिर 4 से और गुणा करा देना। ठीक है, अगर आपको भाग नहीं करना है तो हम 4 से और गुणा कर लेंगे, तो डाटा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। बात समझ गए? इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 118.08। क्लियर? अगला देखिए, देखो 20% निकाला, यानी 1/5। देखो 20% निकाला है ना, 20% की वैल्यू 1/5, यानी बचा कितना? 4/5। प्रक्रिया कै बार किया? 4 बार। तो पावर हो जाएगी 4, यानी 256/625। अब शेष हमारा यही तो बचा है, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 512। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1250। क्लियर? कोई डाउट है? तो प्रारंभ में आपसे पूछा था, प्रारंभ में यही है। अगला देखिए, अगला है कि एक बर्तन में 63 लीटर दूध से भरा हुआ है, उसमें से 9 लीटर दूध क्या हुआ? निकाल लिया गया और उतना ही पानी मिलाया गया। दूसरी बार 7 लीटर निकाला गया, उतना ही पानी मिलाया गया। तो देखो शुद्ध कितना था? 63। इसमें से 9 निकाला, कितना निकाला? 9। अब बताओ 63 में से 9 निकाल लिया तो बचा कितना? 54। फिर मिला दिया, यानी फिर से कितना हो गया? 63। आगे गए, 7 निकाला, कितना हुआ? 56। फिर मिला दिया 63। यही तो करना था। देखो 63 से 63 खत्म, 7 अठे 56, 7 9 63, 9 6 54, 6 अठे 48। यानी अब मिश्रण में जो हमारा दूध की मात्रा है वो कितनी बची? 48। ठीक, हमसे पूछा पानी कितना है, तो पहले कितना था? 63, इसमें 48 है, यानी जो बढ़ा वो पानी है, जो भी घटा बढ़ा वो क्या है? पानी है। तो पानी कितना हो गया? 15 लीटर। यही तुमसे पूछ रहा था। ठीक है, अगला देखिए, अगला एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, 15 लीटर दूध निकालकर पानी मिलाया गया। यही काम 2 बार किया गया।
आखिर में पानी और दूध का अनुपात 16:9 हो गया। देखो जो शुद्ध होगा उसे लेना है। शुद्ध कितना है? दूध। तो दूध का अनुपात कितना है? 9, यानी 9 बचा है। टोटल मिश्रण कितना है? 25। क्रिया कै बार की गई? 2 बार। 2 बार करने का मतलब रूट ले लो, 3/5। तो भाई कितना निकाल रहे हो? 2। 2 की वैल्यू दी कितनी है? 15। 2 की वैल्यू कितनी दी है? 15। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15/2। 1 की वैल्यू 15/2। अब 15/2 हो गया तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75/2। बात क्लियर? कोई शंका, कोई भी डाउट हो आप बताएं। एकदम क्लियर है ना? आगे बढ़ा जाए? चलिए अगला देखिए। एक बियर के कंटेनर में एक चोर ने 15 लीटर बियर चुराई और उतना ही पानी मिला दिया। यह काम उसने कितनी बार किया? 3 बार। देखो शुद्ध क्या है? शुरुआत में जो रहे शुद्ध बियर, तो बियर कितना बच रहा है? 3 4 3। टोटल मिश्रण कितना हो गया? 512। कितनी बार प्रक्रिया हुई? 3, यानी क्यूब रूट। तो ये किसका है? 7 का। ये किसका है? 8 का। कितना निकाले हो? 1, और 1 की वैल्यू है कितनी? 15। 15 × 8 = 120। यही तुम्हारा आंसर हो गया। अगला देखो। अगला है 6,000 रुपये का कुछ हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज दर पर और शेष भाग 20% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया गया। 4 वर्षों में कुल मिलाकर 3400 रुपये ब्याज मिला। तो आपको ये बताना है 10% की दर पर कितने रुपए दिए गए। देखो इसको आप मिश्रण से भी लगा सकते हो, शिफ्टिंग से भी लगा सकते हो। तो मैंने आपसे बताया कि शिफ्टिंग आप तब लगाओ जब हमें एक जगह खाली ब्याज मिल जाए। देखो तो यहाँ शिफ्टिंग ही लगेगा। क्यों लगेगा? देखो यहाँ 10%, यहाँ 20%, लेकिन यहाँ पे रुपया दे दिया। अगर यहाँ भी परसेंटेज होता तो हम लोग एलिगेशन लगाते। अब एलिगेशन लगाने के लिए मुझे परसेंटेज बनाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम शिफ्टिंग लगा लें। जब भी साधारण क्वेश्चन आए तो आप सीधे ब्याज को पहले 1 साल का बना लिया करो। तो अब बताओ अगर 4 साल में इतना है तो 1 साल में तुमको कितना मिलेगा? इसमें डिवाइड कर दो, 4 × 8 = 32, 2 बचा 4 × 5 = 20, यानी 1 साल में 850 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया 10%, ये हो गया 20%। अब शिफ्टिंग क्या कहता है कि तोड़ो इनको भाई। तो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से मिलेगा 10 और 10, यही तो मिलेगा। 10 मैंने कर लिया कामन। ठीक, जब कामन करेंगे तो 10% मिलेगा किस पे? इस पे मिलेगा। वो बताओ 60,000 का, सॉरी 6,000 का 10% होगा कितना? 600। ब्याज है कितना? 850, यानी कितना ज़्यादा हुआ? 250। तो ये जो बचा इसी की वजह से है ना। तो 10% की वैल्यू अगर 250 है तो 100% कितना हो जाएगा? 2500। अब ये 2500 किसकी तरफ है? इनकी तरफ है। हमसे पूछा किसकी तरफ? इनकी तरफ। तो इनकी तरफ के लिए 6,000 से क्या कर दो? माइनस कर दो। बस खत्म। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इस तरीके से लगा रहे हो तो आंसर बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है, हर जगह आप एलिगेशन लगाओगे तो कहीं कहीं समय ज़्यादा लग जाता है। बात क्लियर है? तो ये था आपका एलिगेशन। लगभग सारे टाइप आपके एलिगेशन के इसमें समाप्त हो चुके हैं। तो आज की क्लास यहीं तक हम लोग रखते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू, गुड लक एंड एंजॉय योर डे।